हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं हमारा प्यारा सा चैनल विज्ञान पे। तो करीब 2-3 महीने के बाद आज हमारा मुलाकात हो रही है आपसे। तो आइए इस मुलाकात को यादगार बनाते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लीजिए इस चार्ज से बहुत दूर हमने एक और पॉइंट कंसिडर किया। इस पॉइंट का नाम है ए, और ये ए पॉइंट क्यू चार्ज से बहुत 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 दूर है, मतलब इन्फानाइट दूर है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे हमने एक और चार्ज रखा जिसका नाम है क्यू नॉट, और ये जो क्यू नॉट है इसका वैल्यू मान लीजिए है 1 कूलम। ठीक है, तो इस ए पॉइंट से एक सर्टेन पॉइंट पर मान लीजिए ये पॉइंट का नाम है पी। तो हमने क्या किया, इस ए पॉइंट से इस 1 कूलम चार्ज को कुछ काम करके यहां से यहां तक लेकर आए। ठीक है, तो हमने इस दौरान इस चार्ज को यहां से यहां लाने में कुछ काम किया, और वही काम इस पॉइंट पे इस चार्ज के ऊपर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वही एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीडेड टू बी डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इस यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से लेकर हमारा पी पॉइंट पे रखा, जो कि हमारा प्लस क्यू से कुछ आर डिस्टेंस दूरी पर है। ठीक है, तो अगर हमको किसी तरह ये पता चल जाए कि इस चार्ज को हमने ए से लेकर पी पॉइंट पे रखने में हमने कितना काम किया, तो हम क्या करेंगे, वही काम को हम कन्वर्ट कर देंगे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो अल्टीमेटली हमको काम चाहिए, यानी हमने कितना काम किया उसका हमको अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने इन्फानाइट से इस यूनिट चार्ज को पी पॉइंट पर लेके आए, मतलब हमने यहाँ पे बहुत सारे काम किए होंगे। तो आइए इस बहुत सारे काम को हम इंटीग्रेशन के हेल्प से निकालते हैं। तो वर्क डन का जो इंटीग्रल फॉर्मूला है वो क्या है, वो है एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, और हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो कुछ इस डायरेक्शन में किया है, और ये जो क्यू है ये क्यू नॉट के ऊपर हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मतलब ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। यहाँ पे डी एस जो है ये डी आर में चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट को आर माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे cos 180 का वैल्यू आ जाएगा -1। तो यहाँ पे माइनस बाहर चला आएगा, अंदर बचेगा क्या, एफ डी आर। तो एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू है हमारा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इनटू डी आर का हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, फिर यहाँ पे जो k है और हमारा क्यू नॉट है ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन के बाहर, मतलब नेगेटिव के क्यू नॉट, अंदर बचेगा हमारा 1/r²। तो अगर इसे हम ऊपर लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा r⁻² डी आर का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा के क्यू नॉट, और r⁻² डी आर का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा r⁻1 डिवाइडेड बाय -1। तो हमने इस चार्ज को इन्फानाइट से r डिस्टेंस तक लाया, मतलब हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा इन्फानाइट और हायर लिमिट हो जाएगा हमारा क्या, r। तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट।
तो हमारे पास बचा के क्यू नॉट। तो हम इसे 1/r भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास लिमिट लग जाएगा इन्फानाइट से r तक। तो यहाँ पे अगर इन्फानाइट आएगा तो यहाँ पे 1/∞ 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारा वैल्यू सिर्फ r का आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ गया, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय r। तो अल्टीमेटली इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने इतना काम किया है। और यहाँ पे जो क्यू नॉट है ना, उसका वैल्यू देखिए 1 कूलम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम 1 कूलम पुट करेंगे तो हमारा पास इतना वैल्यू आएगा। तो हमने कुल मिलाकर कुछ हमने इतना काम किया। कितना? इतना काम एक यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से पी पॉइंट तक लाने में। तो यही हमारा हो जाएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। और ये इसका वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू आ गया हमारा Q/R। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।